वेलकम टू फ्लाई योरसेल्फ। सोचो, सीखो, बोलो। यहाँ मिलेंगी आपको वो बातें जो बदलेंगी आपकी सोच। सीखेंगे हम जिंदगी के जरूरी हुनर और बोलेंगे दिल से, बिना डर, बिना झिझक। तो तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं यह नया सफर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्लाई योरसेल्फ में सोचो, सीखो, बोलो और मैं हूं आपका होस्ट सफी हुसैन। हर हफ्ते हम ऐसे टॉपिक्स पर बात करते हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग को आसान बनाते हैं, खासकर बिगिनर्स के लिए। आज का विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बिगिनर्स करते हैं और जिसकी वजह से इंग्लिश सीखने की जर्नी या तो रुक जाती है या बहुत स्लो हो जाती है। इस इंपॉर्टेंट चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी खास मेहमान रिया शर्मा। ये एक इंग्लिश कम्युनिकेशन ट्रेनर हैं और इन्होंने सैकड़ों लोगों को फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सिखाया है। रिया, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच सफ़ी सर, इट्स ग्रेट टू बी हियर। मुझे लगता है ये टॉपिक हर बिगिनर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और कॉमन मिस्टेक क्या होती है जो बिगिनर्स करते हैं? सर, सबसे पहली गलती होती है सिर्फ ग्रामर पर फोकस करना। बिगिनर्स सोचते हैं कि जब तक ग्रामर परफेक्ट नहीं हो जाती तब तक इंग्लिश बोलना शुरू नहीं करना चाहिए। वो टेंसेस, रूल्स, प्रीपोजिशंस सब याद करते रहते हैं लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस नहीं करते। यस, और यही सबसे बड़ा ट्रैप होता है। मैंने देखा है लोग सालों तक ग्रामर की किताबें पढ़ते रहते हैं लेकिन बोलते नहीं। और लैंग्वेज एक स्किल है, थ्योरी से नहीं, प्रैक्टिस से आती है। एग्जैक्टली। अगर आप साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं तो सिर्फ साइकिल की पार्ट्स की इंफॉर्मेशन लेने से काम नहीं चलेगा, आपको खुद बैठकर चलानी होगी। वैसे ही इंग्लिश बोलने के लिए एक्चुअल बोलना पड़ेगा, ना कि सिर्फ रूल्स याद करने होंगे। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी गलती की, और वो है गलती करने का डर। बिगिनर्स बहुत नर्वस फील करते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं वो गलत ना बोल दें। बिल्कुल, और इसी डर की वजह से वो ट्राई ही नहीं करते। रियलिटी ये है कि हर स्पीकर, चाहे कितना भी फ्लुएंट हो, उसने भी शुरुआत में गलतियां की थी। मिस्टेक्स करना सीखने का हिस्सा है। वो कहते हैं ना, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। गलतियां होंगी और उन्हीं से इंप्रूवमेंट होगा। जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं वो कभी बोल नहीं पाते। एब्सोल्युटली सर। बिगिनर्स को ये समझना होगा कि फ्लुएंट बनना एक जर्नी है, कोई मैजिक नहीं है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करें, चाहे एक एक लाइन ही क्यों ना बोलें। चलो अब एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम की बात करते हैं। सुनना तो बहुत है पर बोलना नहीं। यस, कई लोग यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, इंग्लिश मूवीज देखते हैं, लेकिन खुद बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते। लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, लेकिन फ्लुएंसी के लिए बोलना और सोचना जरूरी है। बिल्कुल, बिगिनर्स सिर्फ पैसिव लर्निंग करते हैं, लेकिन जब तक आप एक्टिव प्रैक्टिस में नहीं जाएंगे, यानी खुद से बोलना, सेंटेंसेस बनाना, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। करेक्ट। और इस प्रैक्टिस के लिए आपको किसी पार्टनर की भी जरूरत नहीं। आप मिरर के सामने या वॉइस रिकॉर्ड करके खुद से बोल सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन हैबिट की। बहुत सारे बिगिनर्स हर हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगते हैं। सही पकड़ा। यही वजह है कि उनकी थिंकिंग स्पीड स्लो हो जाती है। जब तक दिमाग में हिंदी चलेगी और फिर ट्रांसलेशन होगा, कॉन्वर्सेशन स्मूथ नहीं हो पाएगी। सो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है। धीरे धीरे इंग्लिश में सोचने की आदत डालें। स्टार्ट विद छोटे छोटे सेंटेंसेस। आई एम ब्रशिंग, आई विल ईट, नाउ आई हैव टू गो। यही बेसिक चीजें आगे चलकर फ्लुएंट बनाती हैं। रिया, एक और इश्यू है, लोग कंपेयर करते हैं दूसरों से। वो सोचते हैं कि देखो वो कितनी फास्ट इंग्लिश बोल रहा है, मैं नहीं बोल पा रहा। यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। कंपैरिजन से मोटिवेशन नहीं, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन आता है। हर लर्नर की जर्नी अलग होती है। कंपेयर योरसेल्फ विद हु यू वर येस्टरडे, नॉट विद अदर्स। वाह, क्या बात कही आपने। ये माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है बिगिनर्स के लिए। और एक और गलती जो मैंने ऑब्जर्व की है, इनकंसिस्टेंसी। बिगिनर्स 3-4 दिन प्रैक्टिस करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली। और फिर जब ब्रेक होता है, कॉन्फिडेंस भी टूटता है। इसका सोल्यूशन है डेली रूटीन में इंग्लिश को इंक्लूड करना। चाहे 10 मिनट भी मिले, इंग्लिश डायरी लिखी जाए, एक दोस्त के साथ चैट की जाए, पॉडकास्ट सुना जाए।
और रिपीट किया जाए, सब कुछ मैटर करता है। या रिया जी, हमारे व्यूअर्स एक और काम कर सकते हैं अंग्रेजी सीखने के लिए कि वो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब बात करें एनवायरनमेंट की। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं हमारे आसपास कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं है। हाँ, और आज के डिजिटल टाइम में ये कंप्लेंट वैलिड नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप्स, इंग्लिश स्पीकिंग एप्स, ऑनलाइन पार्टनर्स सब अवेलेबल हैं। आप खुद अपना एनवायरनमेंट बना सकते हैं। इंग्लिश को सुनो, बोलो, अब्जॉर्ब करो, उसी में डूब जाओ। बिल्कुल, एनवायरनमेंट मिल जाए तो आधा काम वहीं कंप्लीट हो जाता है। रिया, आज आपने जो पॉइंट शेयर किए वो बिगिनर्स के लिए एक रोड मैप की तरह हैं। थैंक यू सर। मुझे यकीन है कि अगर कोई भी इन बातों को सीरियसली फॉलो करे तो वो डेफिनेटली इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना सीख सकता है। तो दोस्तों, चलिए एक बार उन कॉमन मिस्टेक्स को फिर से जल्दी से दोहरा लें। 1. सिर्फ ग्रामर पर फोकस करना। 2. बोलने से डरना। 3. सिर्फ सुनना, बोलना नहीं। 4. ट्रांसलेशन की हैबिट। 5. दूसरों से कंपैरिजन। 6. कंसिस्टेंसी की कमी। 7. सही एनवायरनमेंट न बनाना। अगर आप इन चीजों से बचेंगे तो आपकी इंग्लिश जर्नी डेफिनेटली स्मूथ और फास्ट होगी। और याद रखिए, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट टुडे। फ्लुएंट बनने के लिए परफेक्ट शुरुआत की जरूरत नहीं, बस शुरुआत की जरूरत है। तो दोस्तों, अब बारी है उस हिस्से की जिसका आप सबको इंतजार रहता है, लकी व्यूअर्स क्वेश्चन। हर हफ्ते हम आप में से किसी एक व्यूअर का सवाल लेते हैं और हमारे एक्सपर्ट उसे जवाब देते हैं। इस हफ्ते ये सवाल आया है अजय कुमार की तरफ से, जो दिल्ली से हैं। अजय लिखते हैं, मैं पिछले 6 महीनों से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ग्रामर जानता हूँ, रोज पॉडकास्ट सुनता हूँ, लेकिन जब सामने कोई इंग्लिश में बात करता है तो मैं ब्लॉक हो जाता हूँ, कुछ बोल ही नहीं पाता। मैं क्या करूँ? थैंक यू अजय फॉर सच अ रिलेटेबल सवाल करने के लिए। ये समस्या बहुत से लर्नर्स को होती है, जिसे हम कहते हैं मेंटल ब्लॉक या परफॉर्मेंस एंजाइटी। आपके लिए मेरा जवाब 3 सिंपल स्टेप्स में है। स्टेप 1, प्रैक्टिस स्पीकिंग आउट लाउड डे बाय डे। ग्रामर और लिसनिंग आप ऑलरेडी कर रहे हैं, अब जरूरी है कि आप रोज 10-15 मिनट खुद से इंग्लिश में बात करें। आप अपनी दिनचर्या डिस्क्राइब कीजिए, किसी टॉपिक पर बोलने की कोशिश कीजिए, मिरर के सामने बोलें या मोबाइल पर रिकॉर्ड करें। धीरे धीरे आपका दिमाग वर्बल एक्सप्रेशन के लिए रेडी हो जाएगा। स्टेप 2, यूज द 3 सेकंड रूल। जब आप किसी से इंग्लिश में बात करें और एकदम से ब्लॉक हो जाए तो खुद को 3 सेकंड्स का समय दें, बिना पैनिक हुए। एग्जाम्पल, सामने वाला पूछे हाउ वॉज योर डे, तो सोचिए 1, 2, 3, फिर कामली बोलिए इट वॉज गुड, अ बिट टायरिंग बट ओके। ये रूल नर्वस माइंड को शॉर्ट पॉज देता है रिएक्ट करने के लिए। स्टेप 3, रियल कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस करें। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी, बल्कि रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस में एंटर करना होगा। स्टार्ट स्मॉल। किसी दुकानदार से प्राइस पूछिए इंग्लिश में, किसी दोस्त से बेसिक चैट करिए। जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ेगा, हेजिटेशन कम होगा। और आपको एक बोनस टिप भी देना चाहूँगी कि खुद से कहिए इट्स ओके टू स्पीक रॉन्ग बट नॉट ओके टू स्टे साइलेंट। वाह रिया, क्या क्लैरिटी दी आपने। अजय, मुझे यकीन है कि आपको इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा और यही हमारे बाकी व्यूअर्स के लिए भी काफी यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच रिया फॉर कमिंग। आपने जो क्लैरिटी दी है वो लाखों बिगिनर्स की मदद करेगी। थैंक यू सर, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू एंड योर ऑडियंस। तो दोस्तों, यही था आज का एपिसोड। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी गलती सबसे ज्यादा करते थे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग। थैंक यू एंड गुड बाय। गाइज, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सुझाव देने के लिए हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं।